ओम नमः पार्वती पत्ये हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि सावन के गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और पूजन में गुड़ चने की दाल का भोग लगाएं। दोस्तों, माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर और जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु दोष है, जिसके कारण पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। दोस्तों, ऐसा करने से कुंडली का गुरु मजबूत होकर शुभ फल प्रदान करता है और तरक्की भी दिलाता है। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे में जल अर्पित करें और विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, कारोबार में घाटा झेल रहे हैं या फिर मंदी से परेशान हैं, तो ऐसे में गुरुवार के दिन किसी मंदिर में हल्दी की माला लगाएं, साथ ही पीले वस्त्रों को धारण कर हल्दी का तिलक करें। ऐसा करने से कारोबार में लाभ मिलता है। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि मनोकामना पूर्ति और शीघ्र सफलता हासिल करने के लिए गुरुवार के दिन अधिक से अधिक पीले रंग का प्रयोग करें। इस दिन प्रभु को पीले फल का भोग लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, साथ ही आप पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें और गरीबों व जरूरतमंदों को पीली चीजों का दान करें। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख शांति आती है और जीवन में बल, विद्या और धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, जिनकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, उन्हें बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से व्रत रखना चाहिए और गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो इस दिन विशेष रूप से बृहस्पतेश्वर महादेव की पूजा भी करें। इसके अलावा इस दिन पीले वस्त्र पहने और प्रसाद के तौर पर चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। इसके साथ इस दिन केले के पौधे की पूजा अर्चना भी जरूर करें। दोस्तों, बृहस्पति देव का आशीर्वाद जीवन पर बनाए रखने के लिए इस दिन खासतौर से ब्राह्मणों को भोजन करवाना और उनका आशीर्वाद पाना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन पूजा पाठ के बाद माथे पर केसर का तिलक लगाने से भी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत बनती है और जीवन सुखमय व्यतीत होता है। कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत बनाने के लिए इस दिन मंदिर में चने की दाल और केसर का दान करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, छात्रों को पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इस दिन किसी विद्वान व्यक्ति को ज्ञानवर्धक पुस्तकों का भेंट करना चाहिए। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि चने की दाल से चमकेगी किस्मत। शास्त्रों में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देवता को समर्पित होता है। वहीं ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो इस दिन पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। शास्त्रों में गुरुवार के दिन के लिए पीली वस्तुओं को शुभ माना गया है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने, पीली चीजों को खाने और दान करने से आपके जीवन में गुरु के शुभ प्रभाव पड़ते हैं और भगवान विष्णु भी आपसे प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। वहीं यह भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत हो तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और व्यक्ति बहुत तेजी से सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है। पीली चीजों में चने की दाल को खाने और दान करने की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं बृहस्पतिवार के लिए चने की दाल के कुछ उपाय, जिनको करने से आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा।
दोस्तों, घर में किसी कोने को गंगाजल से धो लें। ध्यान रहे कि यह दक्षिण या पश्चिम दिशा का कोना नहीं होना चाहिए। अब वहां पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और अब इस स्वास्तिक पर नियमित रूप से चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। जब यह चने की दाल और गुड़ खराब होने लगे तो इसे जल में प्रवाहित करके दूसरा चने की दाल और गुड़ रखें। ऐसा 5 गुरुवार तक करने से आपके धन में बरकत होगी और घर में से तंगी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान के सामने थोड़ी सी केसर और 1.25 किलो चने की दाल रख दें। फिर वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। उसके बाद यह चने की दाल और केसर किसी गरीब जरूरतमंद को दान कर दें। इसके साथ ही गुरुवार को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको विष्णु भगवान और बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर होने के साथ तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण का भोग। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का होता है, लेकिन उनकी पूजा सदैव मां लक्ष्मी के साथ की जाती है। गुरुवार को स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ व चने की दाल का भोग लगाएं। पीले फूल चढ़ाएं और फिर बृहस्पति देवता की कथा पढ़ें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके परिवार में कभी धन की कमी नहीं होगी और आपस में प्यार रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन तुलसी और केले की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। गुरुवार को स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। इस जल में थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ भी डाल लें और फिर इसे केले के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा करने से आपको साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं गुरुवार की सुबह तुलसी के पेड़ की जड़ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। शाम के वक्त तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव के उपाय, टोटके व मंत्र जानने के लिए आप हमारे चैनल श्रद्धा भाव को लाइक करें और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं।